हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट कम दोस्त रविंद्र कुमार सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ नया वीडियो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। आई नो, देखिए वीडियो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, पर क्या करूँ, थोड़ा बिज़ी था मैं। नाउ बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए, जो बेसिक सी चीज़ है वो है ब्लड। कि अगर ह्यूमन बॉडी में ब्लड नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। ठीक है, तो ब्लड होता क्या है कि ब्लड इज़ अ रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी। ये बेसिकली रेड कलर का एक लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है? जनरली हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि ब्लड का जो कलर है वो रेड ही क्यों है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, जो आपके ब्लड के अंदर रेड सेल्स होती हैं उनमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपका ब्लड जो है रेड कलर का होता है। आगे, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, उनमें से कनेक्टिव टिश्यू में जो एक आता है वो आता है आपका ब्लड। अब ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, सेकंड वन रेड ब्लड कैप्सूल्स और रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, थर्ड वन वाइट ब्लड कैप्सूल्स और वी कैन कॉल इट वाइट ब्लड सेल्स, एंड द फोर्थ वन इज़ प्लेटलेट्स। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की स्टडी करें तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है आपके प्लाज्मा। ठीक है बेटा, अब देखिए प्लाज्मा होता क्या है। द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो आपके ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन है। प्लाज्मा इज ए कलरलेस लिक्विड विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विद मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। देखिए प्लाज्मा जो है आपका वो एक कलरलेस लिक्विड है जिसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, वाटर होता है, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर अबाउट 90% वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एट्सेट्रा, एंड हॉर्मोन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स देखिए आपकी रेड होती हैं कलर में। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होती है और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है बेसिकली वही आपके ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, और रेड ब्लड सेल्स में भी एक्चुअली जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, पर मेनली ये काम होता है प्लाज्मा का, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वाटर सॉल्युबल है। तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी प्लाज्मा जो है वो कैरी करता है। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो आपकी बेसिकली शेप में सर्कुलर होती हैं। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के एब्सेंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स जो है उनका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, और वो अप्रोक्सीमेटली होता है 4 मंथ्स का। ठीक है, तो यही इनका सबसे कम लाइफ स्पान होने का रीज़न है कि इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, पर डे अप्रोक्सीमेटली आपके 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं ह्यूमन ब्लड की वो रोज़ाना डेड हो जाती हैं, और जितनी डेड हो रही हैं उसके 4 टाइम्स जो हैं आपके बोन मैरो में एवरीडे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो आपके बोन मैरो में बहुत ही फास्टली आपके फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, अब ब्लड में आपके मोस्टली जब सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं? रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, नाउ आगे देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में आगे हमारे आते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है? जिनका कलर वाइट होता है, बिल्कुल वाइट होता है। इसके अलावा इनका मेन वर्क क्या है? टू फाइट विद द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज़।
ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं और हमें डिजीज़ से बचाती हैं। ठीक है, कोई भी जर्म्स है या फॉरेन पार्टिकल्स है हमारी बॉडी में आ गया तो उसे किल करके बाहर निकालने का जो काम है वो कौन करती हैं, वाइट ब्लड सेल करती है। इसके अलावा मेन वर्क क्या है इनका, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, इसलिए हम वाइट ब्लड सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोल देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या तो आपके स्फेरिकल शेप में होगी या इर्रेगुलर शेप में होगी। ठीक है, सभी की सभी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से इनका लाइफ स्पान जो है रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये जो है रेड ब्लड सेल्स के कंपेयर में नंबर इनका काफ़ी कम होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। आगे देखिए प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो प्लेटलेट्स आर द टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। प्लेटलेट्स आपकी स्पेशल सेल्स होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा देखिए होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो होता क्या है, जो ब्लड बाहर आता है आफ्टर सम टाइम एयर के साथ में रिएक्शन करके वो क्या करता है, ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो आपकी एयर के साथ में रिएक्शन करके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कर देती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी देखिए हमारी ब्लड की सेल्स हैं वो हमारी बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और इसलिए इन्हें स्टेम सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला आता है बेटा आपका ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में। तो मेनली हमारे ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करती है, डाइजेस्टेड फूड को एंड अदर केमिकल्स लाइक हार्मोन्स एंजाइम्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा देखिए सिर्फ कैरी करने का ही काम नहीं कर रही है, ट्रांसपोर्ट करने का सिर्फ यूज़फुल प्रोडक्ट से नहीं, आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बन रहे हैं उन्हें भी आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये वर्क करती हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जिनके बिना ये बन नहीं सकता, तो वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहला हार्ट। ठीक है, दूसरा है ब्लड वेसल्स। मेनली इन्हीं से आपका जो है पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलके और इनके साथ में ब्लड, इनसे मिलके आपका जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब यहाँ पे 3 टाइप की ब्लड वेसल्स बताई हमने, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब इसके अलावा हार्ट जो है आपका वो स्पेशल मसल्स के से बना हुआ होता है। इन स्पेशल मसल्स को हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात आएगी कि सर साइज़ क्या होती होगी ह्यूमन हार्ट की। तो देखिए बेटा, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर ले, उंगलियों को मोड़ के, फिंगर्स को बेंड करके अगर आप एक फिस्ट बना लेते हैं, मुट्ठी बना लेते हैं, तो उस शेप में जो स्ट्रक्चर बन रहा है बस उतनी सी साइज़ का हमारा हार्ट होता है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने देखा है ना मूवी वगैरह में हार्ट, वैसा कुछ नहीं होता बेटा। हार्ट की स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ज़िंदगी में समझ जाओगे ये बात जितनी जल्दी उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए हार्ट के क्या है 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें चैम्बर्स भी कहते हैं। ठीक है, अपर 2 चैम्बर्स जो हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, लोअर 2 को कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो 2 एट्रिया जो होते हैं वो 2 मेन वेन्स से ब्लड को गेट करते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पूरी बॉडी में और लंग्स तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है।
अब लेफ्ट एट्रियम जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक वॉल्व V1 से जुड़ा हुआ है, वहीं पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल से वॉल्व V2 से जुड़ा हुआ है। ये जो वॉल्व्स हैं आपके ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट होने से, मतलब ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ब्लड का वापस से पीछे की तरफ फ्लो नहीं होने देते, सिंगल साइडेड फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉल्व्स हैं आपके, ये सिंगल साइडेड वॉल्व्स हैं। जैसे आपके बाइसिकल या कार या बाइक के टायर्स में आते हैं सिंगल साइडेड वॉल्व्स, कि एक ही तरफ जो है, हाँ, जो एयर आप इंसर्ट कराओगे वॉल्व के थ्रू तो वो सिंगल साइड ही ट्रेवल कर पाएगी, वापस से बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ओके, वेंट्रिकल्स जो है वो आपके ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में आपके ट्रैवल करवाते हैं बेटा, पुश करवाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वेंट्रिकल्स की जो शेप होती है, जो आपके उनकी वॉल्स होती हैं, वो आपके कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है कंपेयर देन एट्रियम, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर हाई प्रेशर का ब्लड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखिए आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मस्कुलर टिश्यू का लेयर बन जाती है। उस स्पेशल प्रोटेक्टिव मस्कुलर टिश्यू को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो हार्ट के चैम्बर्स है आपके लेफ्ट और राइट, उन दोनों को सेपरेट करने वाला जो पार्टीशन है टिश्यूज़ का, उसे हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं वो एक काइंड ऑफ आपके थिन पाइप्स या ट्यूब्स के नाम से हम उन्हें जान सकते हैं, जिनसे क्या होता है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब बात करें इनकी शेप एंड साइज़ की, तो आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स थोड़ी थिक होती हैं, बिकॉज ब्लड जो है आपका हार्ट से इनके अंदर सीधा इमर्ज होता है, वो भी हाई प्रेशर पे, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये आपकी थिन हुई तो ये चोक हो जाएगी, ब्लड बाहर निकलेगा और हम मर जाएंगे इंटरनल ब्लीडिंग से, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए होता कि आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती है थोड़ी थिक होती है। अब जो मेन आर्टरी है जो पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन का काम कर रही है, उसका नाम होता है अरोटा, ठीक है। वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को हार्ट से जोड़ती है एक वॉल्व V3 के थ्रू, जो क्या करेगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन, अरोटा। कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, ठीक है, लंग्स को छोड़ के बेटा, ये भी ध्यान रखना। अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट थ्रू अनदर वॉल्व V4। अब इसमें होता क्या है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से कहाँ तक, राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, ठीक है। अब कैपिलरीज की बात करूं मैं, पहले बाई आर्टरीज की हो गई, अब कैपिलरीज आ गई, फिर वेन्स आ जाएगी, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है वो थिन वॉल एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स होती हैं, या ब्लड वेसल्स कह सकते हो आप जिन्हें, जो आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करती है, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो जंक्शन का काम कर रही है वो कौन कर रही है, ब्लड कैपिलरीज कर रही है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर ओनली 1 सेल थिक। जो आपके कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो सिंगल सेल जितनी थिक होती है, उतनी सी मोटी होती है, ठीक है। द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंसेज लाइक ऑक्सीजन, फूड एट्सेट्रा प्रेजेंट इन ब्लड पास इनटू द बॉडी सेल्स थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। अब होता क्या है, जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, ये सब डिजॉल्व्ड होते हैं, ये आपके ब्लड में पास होते हैं। अब किन के थ्रू पास होंगे, ब्लड के थ्रू तो पास हो रहे हैं, ठीक है, पर आपके टिश्यूज़ के बीच में या बॉडी सेल्स के बीच में से कौन पास हो सकता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज जो है मेनली वो आपके चीज़ों को इधर से उधर ले जाने का काम करती है, ठीक है। आगे, द अदर एंड ऑफ कैपिलरीज इज जॉइंट टू सम वाइडर ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। अब वेन्स जो है उनके बारे में बात आ गई है, इनको लिए बोल दिया कि सम वाइडर ट्यूब्स ऑफ वेन्स, उनको वेन्स कहते हैं, जो वाइडर ट्यूब्स हैं उन्हें वेन कहते हैं, ठीक है। अब वेन का काम क्या है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द कैपिलरीज एंटर्ड इनटू वेन्स, ठीक है। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है,
जिसमें ऑक्सीजन हो लेस और कार्बन डाइऑक्साइड हो मोर। वैसे ही ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन हो मोर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो लेस। ठीक है, अब आपका ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वेन्स के अंदर एंटर होता है। ठीक है, अब वेन्स डू नॉट नीड थिक वॉल्स। अब हमने थोड़ी देर पहले जब पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि आर्टरीज नीड थिक वॉल्स। ठीक है, क्योंकि उनमें हाई प्रेशराइज्ड ब्लड फ्लो होता है, पर वेन्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। वेन्स के अंदर नॉर्मल प्रेशर पे आपका ब्लड फ्लो होता है, जो नॉर्मली आराम से थिन वॉल से भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर हम देखेंगे कैसे वेन्स को, तो देखिए जो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की आपको लाइंस दिखेंगी आपके हैंड पे या लेग्स पे, तो वो जो ब्लू या ग्रीन कलर की लाइंस हैं दीज आर वेन्स बेटा। ठीक है, A veins have walls in them which allow the blood in them to flow in only one direction. अब वेन्स के अंदर भी क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स क्या करते हैं, इनका सिंगल डायरेक्शन फ्लो करवाते हैं। द वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। वहीं बात आ गई कि गंदा ब्लड वापस से जो है बैक फ्लो नहीं होने देते, सिंगल साइडेड फ्लो करवाते हैं। अब आगे बात आती है पल्मनरी वेन की। जैसे पल्मनरी आर्टरी की बात की थी, वैसे पल्मनरी वेन की बात करते हैं। ठीक है, तो पल्मनरी वेन जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम को हार्ट से कनेक्ट करती है। लेफ्ट एट्रियम जो है आपके हार्ट का, वहाँ से कनेक्ट होती है। ठीक है, पल्मनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग्स से हार्ट तक। अब जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से आया, लंग्स से आया, वापस कहाँ तक आया, हार्ट तक आया। ठीक है, तो इसे लाने का काम कौन करती है, पल्मनरी वेन। वैसे ही यहाँ पे एक मेन वेन भी प्रेजेंट होती है, उस मेन वेन का नाम होता है वेना कावा। ठीक है, जो मेन वेन है वो आपका राइट एट्रियम से जुड़ी हुई है, और जो क्या करती है, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लाने का काम करती है। किसमें किसमें लेके आएगी बेटा, राइट एट्रियम में। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में। देखिए द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज दैट एन आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन। हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड को कैरी करने का काम कौन करती है, आर्टरी करती है। ठीक है, और वेन क्या करती है, बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट तक लाने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए हार्ट हमारा एक सिंगल पंप नहीं है, हार्ट एक्चुअल में हमारा एक डबल पंप है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो, वो एक पंप की तरह काम करता है और पूरी बॉडी में आपके ब्लड को पहुंचाता है लंग्स को छोड़ के। और वैसे राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो दूसरे पंप की तरह काम करता है, जो क्या करता है, लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है वो नॉन स्टॉप हमेशा बीट करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। अब हार्ट बीट जो है वो क्या है, जो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं हार्ट मसल्स के, उसी को हम क्या कह देते हैं, हार्ट बीट कह देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं कि जब आपके एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट जनरेट होती है। ठीक है, अब आपकी जो दोनों एट्रियम है, चाहे से वो लेफ्ट हो चाहे से राइट हो, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे। वैसे ही दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक साथ रिलैक्स होंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके जस्ट बाद आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, द हार्ट बीट्स सर्कुलेट्स इन ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हार्ट बीट जो होती है उसकी हेल्प से क्या होता है, आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। A circulatory system in which the blood travels twice the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. अब देखिए डबल सर्कुलेशन का मीन क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल में आपका हार्ट जो है आपका ब्लड जो है 2 बार आपके हार्ट से पास हुआ, तो इसलिए हम इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, and pathway of blood from heart to the rest of the body
एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स की सर्कुलेशन आ गए। डबल सर्कुलेशन तो बोल दिया, पहला कौन सा होता है पल्मोनरी और दूसरा वाला सिस्टमेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, हार्ट से लेके लंग्स तक और वापस हार्ट तक, ये तो हो गया पल्मोनरी। ठीक है, और दूसरा आपके हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक और वापस हार्ट तक, ये हो गया सिस्टमेटिक। ठीक है, आगे देखिए आपके आ जाता है कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं, वो तो ह्यूमंस का था। अब कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए जैसे मैमल्स हो गए लाइक अस, ठीक है, एंड बर्ड्स। इन सब में क्या होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब दूसरा वाला इसमें देखिए बेटा आपके जो लेफ्ट और राइट साइड होती है ये कम्प्लीटली सेपरेटेड होते हैं, जिससे क्या होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है। भाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा हमें हाई ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, एफिशिएंट सप्लाई मिलती है, जिससे क्या होता है वो किसके लिए नेसेसरी है, वो नेसेसरी है टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकालने के लिए वो नेसेसरी है। ठीक है, और ये एनर्जी किस लिए यूज़ की जाती है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, गर्म खून वाले जानवर होते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, उनके लिए चाहिए होती है, क्योंकि हमें हमारे खून को बेसिकली गर्म रखना होता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑल द एनिमल्स हैविंग 4 चैम्बर हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन। जितने भी आपके एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर जिनमें 4 चैम्बर हार्ट है उनमें डबल सर्कुलेशन होता ही होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए फिश की। तो फिश जो है आपकी उसके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड में क्या होगा 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, अब फिश के अंदर क्या है ना लंग्स नहीं होते, तो लंग्स नहीं होते तो इसके पास गिल्स होंगे। ठीक है, अब गिल्स क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करेगा, तो हार्ट जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स तक पहुंचाएगा और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है वो भी गिल्स में ही हो जाएगा। अब गिल्स से ये ऑक्सीजन जो है पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन तो काम में ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाएगी और इसे डीऑक्सीजनेटेड बना देगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ पे आएगा हार्ट में आएगा और इसे गिल्स में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके फिश के अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो है आपका हार्ट के थ्रू ओनली एक बार ही 1 कंप्लीट साइकिल के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखिए आपके एम्फीबियंस का है। एम्फीबियंस ऐसे जो आपके पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी, लाइक फ्रॉग्स, और आपके रेप्टाइल्स हो गई जो रेंग कर चलते हैं लाइक लिजर्ड्स, उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 2 एट्रियम्स एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है इनकम्प्लीट डिवीज़न होता है हार्ट का, उससे क्या होता है कभी कभी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब इस मिक्सिंग से क्या होगा हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी तो मिलेगी नहीं, तो इससे क्या होगा दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे आपके एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब होता क्या है द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ डबल सर्कुलेशन सिस्टम। अब इनके अंदर भी डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है लंग्स तक ब्लड को पहुंचाते हैं और पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं और इसी तरीके से काम चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम से मैंने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बेटा। तो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये वाला डायग्राम आपके बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपको इस टाइप का डायग्राम मिलेगा और बोलेगा आपको कि लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ठीक है, ये पोर्शन है लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर आप देखोगे तो ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो होल आ रहा है छोटा सा वॉल्व आ रहा है, इस वॉल्व को हम कहते हैं V1। ठीक है,
अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से देखो ये रेड कलर में होते हुए चला गया, ठीक है। तो ये रेड रेड वाला जो पोर्शन है ये आपका प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो है इस पोर्शन को पूरे को कहते हैं मेन आर्टरी पोर्शन, ठीक है, जिसे आप अरोटा के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये तो बॉडी में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो दो लाने का काम कर रही थी। तो ये कौन सी वेन हो गई? पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब आपका यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। अब वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड है वो हार्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ से एंटर होगा, तो ये है आपकी मेन वेन वेना कावा, ठीक है। वेना कावा से किस में एंटर होगा? पहले राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, सॉरी हाँ राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ ले जाएगी? लंग्स में, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, जिससे आपको हेल्प मिले समझने में चीज़ों को। अगला देखिए, सिंपल सा और अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये सिंपल से डायग्राम भी इसमें डाले हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अब अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये पोर्शन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इनके बीच में देखिए ये वॉल सेपरेट कर रही है इन्हें, इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम, ठीक है बेटा। अब इस पूरे हार्ट के चारों तरफ देखो, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। देखिए 4 वॉल्व है, V1, V2, V3, V4। ये हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। कौन से वॉल्व्स? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये सिर्फ V1 V2 ही है एट्रियो वेंट्रिकुलर, बाकी दो आपके इसमें नहीं कंसीडर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेन आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड बाहर गया, मेन आर्टरी के थ्रू गया, पूरा बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। वहाँ से जो आपकी मेन वेन है वो इससे लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड आया पहले राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से V4 वॉल्व से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी सीधा कहाँ तक जाएगी? लंग्स तक, ठीक है। अब लंग्स तक चली गई, और लंग्स तक जाने के बाद में क्या होगा? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन ले ली जाएगी, और फिर से ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। इसी सर्कुलेशन को समझने के लिए सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, इसे भी अपनी कॉपी में बना ले। थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी को बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए वीडियोस बना के लेके आऊँ। थैंक यू।